बस जाओ उतार जो है तो वांधो नहीं। हाँ हाँ तो तू आवजो ने कशो वांधो नहीं। ओम गणेश हर हर महादेव। और सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की अक्षय ढेरों सारी मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज मैं आपको संपूर्ण 100% और शास्त्रोक्त अक्षय कुंभ जो शायद हो सकता है आप आज पहली बार सुनोगे। आपने अक्षय पात्र सुना है, सुना होगा, अक्षय पोटली भी बनाते हैं वो भी शायद सुना होगा या देखा होगा, लेकिन जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग सही में अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करनी है तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली जो अक्षय कुंभ बनाकर जो दान किया जाता है वो भी पूजा पाठ विधि विधान के साथ, हालांकि बहुत लंबी विधि नहीं है, बहुत बड़ा विधान भी नहीं है। संकल्प क्या बोलना है, आपको वो जो मिट्टी का घड़ा कुंभ है वो कैसे तैयार करना है, कैसे उसकी पूजा करनी है, और फिर वो तैयार करके घड़ा जो है वो किन को देना है और देते समय क्या बोलना है, जो सारी एक पूरी प्रक्रिया है। अभी हालांकि इसी विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था। फिर बहुत लोगों का हमें मैसेज आया, बहुत लोग फिर हमें कुछ अन्य जो चैनलों से संबंधित है, कोई अक्षय पात्र अपने हिसाब से बना रहा है, कोई अक्षय पात्र अपने हिसाब से बना रहा है, कोई अपनी ही तरह से सारी कुछ चला रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा शास्त्रोक्त ही विधान आपको प्रमाण के साथ हम दिखाए जो हर कोई मनुष्य कर पाएगा। और ये जो सारा द्रव्य है, जो भी सारी सामग्री इसमें प्रयोग होने वाली है वो हर कोई मनुष्य कर सकता है। और आज का हमारा वही विषय वीडियो है जो आपको इस बार 19 तारीख को यह प्रयोग करना रहेगा। दोपहर से पहले तक आप कर दीजिएगा। या बहुत सारी जगह पर ये भी कन्फ्यूज़न है कि अक्षय तृतीया दोपहर तक है, अक्षय तृतीया सुबह तक है। तो जहाँ पर भी आप जिस स्थान पे हो, जिस देश में हो, जिस समय अक्षय तृतीया चल रही है उसी समय के आसपास आपको ये जो है कुंभ दान करना है। कैसे, तो चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। लेकिन अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है आपको इसके लिए क्या करना रहेगा कि मिट्टी का जो घड़ा है, मिट्टी का जो कुंभ है वो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो है ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का कुंभ लिया है अर्थात घड़ा लिया है। अब उसको बांधने के लिए जो है सफ़ेद सूत लिया हुआ है। टीका लगाने के लिए मैंने ये चंदन लिया है। उसमें परिपूरित करने के लिए तिल लिए है। हालांकि आप चाहे तो अन्य तिल तो कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा जैसे सान्नोदकम है तो आप और भी अन्न चाहे तो उसमें डाल सकते हो, अक्षत हो, बाजरा हो, गेहूँ हो। और मैंने ये जो है वो बिना भिगोया हुआ चंदन लिया है उसमें डालने के लिए। और ये ताम्र पात्र में मैंने जल लिया है, जल इसमें परिपूरित करने के लिए। तो सबसे पहले यह अक्षय कुंभ बनाने के लिए सिर्फ इतनी ही सामग्री चाहिए और कुछ भी यानी कुछ भी नहीं चाहिए। अब ध्यान से आप श्रवण कीजिएगा। जब आप यह इस प्रकार से अक्षय कुंभ बना रहे हो या बनाने वाले हो दान करने के लिए, तो उस समय पर आपको केवल, आप चाहे तो हाथों में जल लेकर संकल्प ले सकते हो। अगर आपको हाथों में जल नहीं भी लेना है कोई बात नहीं, सिर्फ इतना बोल जाइए कि श्री परमेश्वर प्रीति द्वारा उदकुंभ दान कल्पोक्त फलवाप्ति अर्थम ब्राह्मणाय उदकुंभ दानम करिष्ये। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर प्रीति द्वारा, भगवान श्री हरि की, परमेश्वर की प्रीति द्वारा, प्रीति सहित और उनकी प्रीति वर्धन हेतु उदकुंभ दान अर्थात जो है जल सहित यह जो कुंभ है कल्पोक्त फलवाप्ति अर्थम, मतलब कल्प कल्प उक्त का जो फल प्राप्त होता है, एक कल्प का जो फल प्राप्त होता है वह प्राप्ति हो, उसके लिए जो है आप ब्राह्मण देवता को उदकुंभ दान करिष्ये अर्थात दान कर रहे हो। और जैसे शास्त्रोक्त मत है कि जो कोई भी मनुष्य पितरों को उद्देशित करके यह जलकुंभ दान करता है तो वह अक्षय तृप्त पितरों को करने वाला रहता है। अब देखें यह कुंभ तैयार कैसे करना है, तो वो अब श्रवण कीजिए। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ, जब आप यह कुंभ रेडी करें उससे पहले जो मैंने संकल्प बोला वो संकल्प आपको बोलना है ताकि उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाए। तो जैसे आप ये देख सकते हो, अब हम जो कुंभ जो है सबसे पहले कुंभ रेडी करेंगे, उसके बाद उसका जो
पूजा विधान है, क्या बोल के हमें ब्राह्मण देवता को यह दान करना है, आदि आदि। तो क्या है, सबसे पहले जो जल है वह उसमें थोड़ा परिपूरित कर लीजिए। अब यह जल परिपूरित करने के बाद उसमें जो ये चंदन लिया है, जो बिना भिगोया हुआ है, वह चंदन उसमें आप डाल दीजिए। उसके पश्चात आपने जो तिल लिए है, और तिल के साथ साथ आप और भी अन्न चाहे तो इसमें सान्नोदकम लिखा है तो आप वो डाल दीजिए। उसके पश्चात जो है ये जो चंदन है, उस चंदन से आप उनको टीका लगाइए, और टीका आप 4 दिशा में लगाइए। आपके पास जो कुंभ है उसकी जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रकार से ये लगाइए। और उसके पश्चात ये जो सफ़ेद सूत है वह बांध लीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप सफ़ेद सूत बांध लीजिए। अब ये हो गया कुंभ पूर्ण तरीके से तैयार। अब इस कुंभ को जो है वो ब्राह्मण देवता को दान कैसे करना है। तो जब आपने इस प्रकार से ये कुंभ रेडी कर दिया, उसके पश्चात करना क्या है कि आपको ये पूरा जो कुंभ है इस प्रकार से दोनों हाथों में सबसे पहले लेना है। आप जिन ब्राह्मण देवता को यह कुंभ दान करने वाले हैं उनको सबसे पहले टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद आपको यह श्लोक बोलना है कि एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् सकला मम संतु मनोरथाः। फिर यह जो कुंभ है आप उनके हाथों में दान कर दीजिए, दोनों हाथों से उनके दोनों हाथों में दान कीजिए। और उस समय पर आपको ये बोलना है कि पितृणाम अक्षय तृप्ति अर्थम कुंभ दानम करिष्ये। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त हो इसलिए यह जो कुंभ है वह दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसका स्वीकार कीजिए। उसके पश्चात जब उनके हाथों में ये कुंभ चला जाए तब आपको दोनों हाथों से नमस्कार करके पुनः बोलना है कि एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदान तृप्यं तु पितरोपि पितामहाः गन्धोदकतिलैर्मिश्रं सान्नकुम्भं फलान्वितं पितृभ्यः संप्रदास्यामि अक्षयम उपतिष्ठतु। अर्थात हे ब्राह्मण देवता, मेरे पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त हो इसलिए मैं यह कुंभ आपको दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो कैसा कुंभ? एक मिट्टी का कुंभ, सुत बांधा हुआ, जो शास्त्रों के अनुसार उसमें तिल मिश्रित है, इसमें गंधोदक अर्थात चंदन मिश्रित है, इसके अंदर तिल, चंदन और जल मिश्रित है। ऐसा महाकुंभ मैं आपको अक्षय कुंभ दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसका स्वीकार कीजिए और हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त हो, अक्षय मुक्ति प्राप्त हो, आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बस इसी प्रकार से आपको ये कुंभ दान करना है और ब्राह्मण देवता इसका अवश्य स्वीकृति करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ये हो गया अक्षय कुंभ, जो किसी अक्षय पात्र से कम नहीं होगा और पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करेगा। तो आपने संपूर्ण विधान देखा कि किस प्रकार से अक्षय कुंभ या अक्षय घड़ा बनाकर आप दान कर सकते हो। और जैसे ही यह घड़ा आपका रेडी हो गया, आपने देखा किस प्रकार से पूरा मिट्टी का घड़ा, जो अमृत कुंभ मैं कहूँगा या फिर अक्षय कुंभ कह रहा हूँ, तो वो रेडी करके फिर वो घड़ा जो है आपको ले करके आपको अपने ब्राह्मण देवता, किसी मंदिर में जो कोई भी पंडित जी है, पुजारी जी है, उनको दान करना है। और फिर जैसे हमने बताया उस समय पर वह श्लोक बोलना है और ऐसा करने मात्र से ही अक्षय तृप्ति आपके पितरों को प्राप्त होगी। अब बहुत सारी जगह पर यह भी प्रश्न होगा शायद देश काल के अनुसार कि कोई ब्रह्म देवता है, अगर ये नहीं लेते हैं तो फिर क्या करें। तो आप किसी मंदिर में, शिवालय आदि में दान करें। लेकिन मैं यही कहूँगा और बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहूँगा, कोई भी ब्रह्मदेव है जो जानकार है वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी का घड़ा है। अगर स्वर्ण का घड़ा हो तो क्या कोई मना करेगा? अगर चांदी का घड़ा है तो कोई क्या मना करेगा? तो उसी प्रकार से यजमान के कल्याण हेतु जो है वो हमें भी मना नहीं करना चाहिए, खास करके जब इतने पूर्ण भाव, श्रद्धा भाव से, प्रेम से अपने पितरों की मुक्ति हेतु, गति हेतु अगर इस प्रकार से कोई दान दे रहा है तो वो लेकर के उसका सही प्रयोग भी हमें करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि यजमान की मनोकामना पूर्ति हेतु यजमान के घर में जो भी पितरों से संबंधित कोई समस्या है, समस्या नहीं भी है, फिर भी आप चाहो तो इसी विधि विधान से जो है अक्षय कुंभ दान कर सकते हो। और यही अक्षय पात्र है। फिर भी अक्षय पात्र क्या होता है उस विषय में भी मैं सिर्फ एक अच्छा, बहुत ही सुंदर, समझने लायक है वो वीडियो आपके सामने जल्द प्रस्तुत करूँगा। ओम गणेश हर हर महादेव।